बच्चों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि किस तरह से रुधिर या ब्लड का थक्का जमता है ना। ब्लड जो होता है, आप सभी जानते हैं कि रक्त जो है हमारी रक्त वाहिनियों में बहता है या समाहित होता है। और ब्लड जो होता है वो लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये बातें आप सभी जानते हैं। और कभी भी ब्लड जो है उसका क्लॉटिंग जो है वो नहीं होता है जब तक वो ब्लड वेसल में बहता है। और ब्लड जो है वो नहीं जमता है जब तक वो ब्लड वेसल में बहता है। लेकिन जैसे ही हमारा ब्लड अगर वेसल्स से बाहर आता है तब ये जमने लगता है, कारण कि बाहरी वातावरण के संपर्क में आने से ही ये जमता है। ठीक है। और ये एक जेली जैसे पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये एक ब्लड जो है अगर जब बाहर आता है, मान लीजिए कोई ब्लड वेसल जो है वो डैमेज हो गई है ना। और जब हमारा ब्लड बाहर आता है तो जेली के समान पदार्थ में ये जो है चेंज हो जाता है। तब हम बोलते हैं कि ये रक्त का थक्का या ब्लड क्लॉट है। ब्लड क्लॉट को ही हम हीमोस्टैटिक प्लग भी कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, रक्त के थक्के को ही हम हीमोस्टैटिक प्लग भी कहते हैं। इस स्थिति में रक्त जो है या ब्लड जो है वो समाहित नहीं होता है इन द सेंस कि ब्लड जो है वो बहता नहीं है ना। और एक ही स्थान पर ये जम जाता है। एक ही स्थान पे ब्लड जो है ना बच्चों वो जम जाता है या एकत्रित या संग्रहित हो जाता है, ऐसा आप बोल सकते हैं। ठीक है। प्रारंभिक रूप से जो रक्त है ना, रक्त में क्या होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। उनको हम बिंबाणु भी बोल सकते हैं, रक्त बिंबाणु या प्लेटलेट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्लेटलेट्स के समूहन के कारण, समूहन मतलब उनका इकट्ठा होना। ठीक है, उसके कारण ये जो ब्लड है क्लॉट या ब्लड का थक्का जो है जमता है। और आप याद रखिएगा, अगर इसका नाम बदल कर भी आपको एग्ज़ाम में दिया जाता है तो भी आप उसको उनके दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को याद रखेंगे कि हीमोस्टैटिक प्लग कहते हैं या रक्त का थक्का। ब्लड क्लॉट सब एक समान ही है। ठीक है। और बाद में फाइब्रिन जो है वो स्टोर हो जाता है, धीरे धीरे फाइब्रिन वहाँ पर स्टोर हो जाता है। मैं आपको ये सारी जो प्रोसेस है आपको बताऊंगी। ठीक है। पूर्ण रूप से, कंप्लीट रूप से जो रक्त है ना, रक्त के जो थक्के हैं उसमें रेड सेल्स या एवं ल्यूकोसाइट जो है और फाइब्रिन के जाल या आप उसको बोल सकते हैं नेटवर्क जो है वो पाया जाता है ना। और हीमोफीलिया अवस्था को छोड़कर, मतलब आपने सुना होगा कि एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसको जेनेटिक डिसऑर्डर बोलते हैं, जिसमें खून का थक्का नहीं जमता है ना। इस बीमारी को हम हीमोफीलिया बोलते हैं, है ना। तो ये जेनेटिक डिसऑर्डर है बच्चों। तो हीमोफीलिया को छोड़कर हीमोस्टैटिक प्लग या रक्त का थक्का जो है वो सभी दशाओं में जमता है ना। हीमोफीलिया अवस्था में फाइब्रिन नेटवर्क जो है उसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इस कारण जो रक्त है वो लगातार बहते रहता है, रक्त का स्राव जो है वो कंटिन्यू बना रहता है। और हीमोफीलिया स्टेज में आप इस तरह का सिचुएशन या कंडीशन देख पाते हैं। ठीक है। और जितनी तेज़ी से रक्त जो है वो जमता है ना, वो धीरे धीरे क्या होता है, वो डिफरेंट एनिमल या जो जातियाँ हैं उनमें अलग अलग होता है ना। कभी कभी एक ही जाति के जो प्राणी है ना उनमें भी विभिन्न उनका जो टाइम ड्यूरेशन है उसमें भी चेंजेस हो सकता है। ठीक है। अब पढ़ते हैं कि कैसे रक्त का जो थक्का है वो जमता है। उसके लिए साइंटिस्ट ने कौन कौन सी थ्योरीज जो है वो दी हुई हैं, सिद्धांत कि किस तरह से रक्त जो है वो थक्के के रूप में परिवर्तित होता है ना। तो ब्लड का जो थक्का है इसको कैसे जमता है ये हमें पता होना चाहिए। तो हम सबसे पहला जो थ्योरी था वो अलेक्जेंडर श्मिट जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मूल रूप से उन्होंने केमिकल थ्योरी या रासायनिक सिद्धांत जो है वो बोला कि निर्मित हुआ। और बाद में इसी सिद्धांत को थोड़ा मॉडिफाई करके, है ना, 1872 में एक एंजाइम सिद्धांत के रूप में माना जाता था, है ना। और ये जो है ब्लड क्लॉट होने का, रक्त का थक्का जमने का क्लासिकल थ्योरी जो है वो 2 चरणों में मानी गई। 2 चरणों में हमने माना कि रक्त का थक्का जो है वो जमता है। पहले चरण में थ्रोम्बिन का निर्माण होता है और दूसरे चरण में
फाइब्रिन जो होता है उसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। और लेकिन अभी जो हम वर्तमान में जो थ्योरीज, जो एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं, उनमें हम अलग अलग रूपों में देख सकते हैं। उसमें 3 स्टेप है। पहले शुरुआती जो थ्योरीज, एक्सेप्टेड थ्योरीज थी, उसमें 2 स्टेप थी, और बाद की जो थ्योरीज है उसमें 3 स्टेप है ना। पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद में थ्रोम्बिन का निर्माण होगा, और थर्ड स्टेप जो है उसमें फाइब्रिन का निर्माण होगा। तो टोटल जो अभी वर्तमान में अभी जिसको वेल एक्सेप्टेड माना जा सकता है बच्चों, उसमें 3 थ्योरीज ही हैं। 3 स्टेप में आप इनको एक्सेप्ट किया गया है, ठीक है। इसको हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए कि रुधिर का थक्का जमने का सिद्धांत, कौन कौन सी थ्योरी जो है, जो सबसे पहले आप जिनको वेल एक्सेप्टेड थ्योरीज हैं इनको आप ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। तो थ्योरीज, डिफरेंट थ्योरीज है ना, रक्त का थक्का जमने के लिए कि कई जो थ्योरीज हैं, है ना, जिसमें जो अलेक्जेंडर श्मिट्ज थे, उन्होंने वही आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि उन्होंने बताया था 1861 में कि उन्होंने केमिकल थ्योरी निर्मित हुई। उसके बाद में एंजाइम थ्योरी जो है उसे मान्यता मिली, है ना। और उसके बाद में क्लासिकल थ्योरी जो थी वो 2 स्टेप में थी, है ना। तो क्लासिकल थ्योरी जो थी वो बच्चों 2 स्टेप में थी, है ना। और उसके बाद में फिर डिफरेंट आप देख पाते हैं कि जो अभी वर्तमान में जो है वो 3 स्टेप वाला थ्योरी है ना। तो कुछ सिद्धांत जो थे उसमें हम पहला सिद्धांत पढ़ लेते हैं, बेस्ट और टेलर का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। बेस्ट और टेलर भी 2 साइंटिस्ट थे। उन्होंने माना कि उनके थ्योरीज के अकॉर्डिंग, उनके सिद्धांत के अनुसार प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, थ्रोम्बोप्लास्टिन और फाइब्रिनोजन जो है, फाइब्रिनोजन वो ब्लड के क्लॉट के लिए बहुत आवश्यक या नेसेसरी पदार्थ है। मतलब इनका प्रेजेंट होना, ब्लड में प्रेजेंट होना इज ऑलवेज नेसेसरी, है ना, ठीक है। आप याद रखिएगा, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड फाइब्रिनोजन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। आप याद रखिएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो लीवर के थ्रू उत्पादित होता है या प्रोड्यूस्ड होता है। उसके बाद में ये ब्लड में कंडक्ट हो जाता है, उसका संवाहन हो जाता है, संवाहित होता है ना। और प्लाज्मा में ये जो फैक्टर है बहुत थोड़ी मात्रा में, सूक्ष्म मतलब बहुत ही थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन जो है वो घुले हुए रूप में पाया जाता है। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन घुले हुए रूप में पाया जाता है, और कैल्शियम आयन जो है वो भी पाए जाते हैं, है ना। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो टिश्यू से प्रोड्यूस होता है ना। उत्पन्न होना मीन्स प्रोड्यूस होना, ठीक है। और जब कभी भी कोई भाग जो है वो क्षतिग्रस्त होता है ना, तो टिश्यू में थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो निकलता है। मान लीजिए कोई भी आपका हाथ जो है वो कट गया, कहीं पर डैमेज हो गया, है ना, तो टिश्यू से थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो निकलता है। और प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कैल्शियम आयन जो है वो चेंज करता है। मतलब हम अगर टिश्यू जो है उसमें से थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, है ना, और उस थ्रोम्बिन को हम प्रोथ्रोम्बिन में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमको क्या चाहिए बच्चों, कैल्शियम आयन चाहिए। और ये जो चेंज थ्रोम्बिन है ना, ये फिर घुलनशील फाइब्रिनोजन को, थ्रोम्बिन ही क्या करता है बच्चों, घुलनशील फाइब्रिनोजन को, अघुलनशील मतलब सॉल्युबल फाइब्रिनोजन। थ्रोम्बिन हमको चाहिए क्योंकि थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन जो कि सॉल्युबल फॉर्म में प्रेजेंट था उसको इनसॉल्युबल फॉर्म में, जिसका नाम है फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन जो है वो घुला था और फाइब्रिन घुला नहीं है, मतलब ये इनसॉल्युबल फॉर्म है, उसमें ये चेंज करता है। और जो कि ब्लड वेसल के भाग में प्रेजेंट रहता है, आवृत है ना। तो और इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो प्लेटलेट्स हैं उनकी भी जो भूमिकाएं हैं वो आपको मैं आगे बताती हूँ, ठीक है बच्चों। तो बस आप ये याद रखिएगा कि कौन सा वाला सॉल्युबल है और कौन सा वाला सॉल्युबल नहीं है ना। तो जो घुलनशील या घुला हुआ है सॉल्युबल फॉर्म है वो क्या है, फाइब्रिनोजन का है ना। और जो नॉन सॉल्युबल है उसे हम फाइब्रिन कहते हैं, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और उसके लिए थ्रोम्बिन जो है वो हमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है।
ठीक है बच्चों, अब देखिए कि थक्का जमने में हेल्प नहीं करता था, मतलब इसके अकॉर्डिंग तो वो प्लेटलेट्स की बात हो रही थी, लेकिन जबकि प्लेटलेट जो है वो थक्का जमने की दर में वृद्धि करता है ना, कि उससे रेट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग जो है वो क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। और थक्का जमने की जो कंप्लीट मेथड है आप यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। इस फ्लो चार्ट को आप लोग बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। पहला देखिए कि फर्स्ट स्टेप है प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम, है ना। प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन, है ना, ये सब मिल करके क्या बना रहे हैं, ये बना रहे हैं थ्रोम्बिन, जो कि क्रियाशील है और एक्टिव फॉर्म है ना। थ्रोम्बिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है और क्रियाशील है ना। प्रोथ्रोम्बिन जो था प्रोथ्रोम्बिन जो था वो कैल्शियम के साथ मिल करके थ्रोम्बोप्लास्टिन मिल करके, है ना, साथ में मिलके ये बना रहे थ्रोम्बिन, जो कि एक्टिव फॉर्म है। अब यही थ्रोम्बिन प्रोटीन जो है वो घुले हुए फाइब्रिनोजन को इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ना। घुले हुए फाइब्रिन प्रोटीन को अघुलनशील में परिवर्तित कर देता है और इसी के कारण खून का थक्का जो है वो जमता है, ठीक है। तो इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। तो आपको क्या क्या याद रखना है, पहला स्टेप 1 और दूसरा स्टेप सेकंड स्टेप, है ना। तो प्रोथ्रोम्बिन, प्रो प्लस कैल्शियम प्लस थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये तीनों मिले, है ना। कैल्शियम आयन की प्रेजेंट में प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो मिलके एक्टिव थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन किए, और थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजन के साथ में मिल करके, जो कि फाइब्रिनोजन घुला हुआ था, घुलनशील अवस्था में था, है ना, फाइब्रिन का फॉर्मेशन किया, जो कि इनसोल्युबल है और वो ऐसा नेटवर्क जैसा ब्लड में बना देती है, और जिसमें प्लेटलेट्स आ करके उसमें ट्रैप हो जाते हैं, है ना, उसमें फंस जाते हैं प्लेटलेट्स, और इसके कारण खून का थक्का जम जाता है और ब्लड जो है वो बाहर 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 नहीं बहता है, ठीक है। अब सेकंड थ्योरी देखिए बच्चों, सेकंड थ्योरी है फ्लड एवं स्पायरो का थ्योरी, फ्लड और स्पायरो का थ्योरी, ठीक है। इसमें जो है ब्लड सेल्स के द्वारा थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम स्त्रावित किया जाता है, और ये जो क्रिया है वो निम्न प्रकार से होती है। फर्स्ट है प्लेटलेट्स प्लस ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स प्लस ब्लड सेल्स, है ना। तो ये जो है ये बनाते हैं थ्रोम्बोकाइनेज प्लस कैल्शियम प्लस प्रोथ्रोम्बिन, है ना। और ये जो प्रोथ्रोम्बिन है जब ये एक्टिव हो जाता है तो ये क्या करता है, थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन करते हैं, है ना। जब वो एक्टिव होता है वो उसका फॉर्म को बोलते हैं थ्रोम्बिन, है ना। और थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन मिलके एक्टिव फाइब्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप ये बस ध्यान रखिएगा कि कौन कौन सी स्टेप जो है यहाँ पर हमें फॉलो करनी है, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, है ना, फाइब्रिनोजन, ये सारे जो टर्मिनोलॉजीज हैं ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से याद करनी है, ठीक है। और ब्लड क्लॉटिंग जो है वो शरीर में होने वाली बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, खून का थक्का जमना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ब्लड जो है वो अगर जब तक ब्लड वेसल्स के अंदर रहता है ब्लड जो है वो बहता हुआ रहता है, ठीक है बच्चों, समझ आया। आप लोग इसको बढ़िया से तैयार कर लीजिए। और कुछ फैक्टर्स भी हैं जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उन फैक्टर्स को, उन कारकों को हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और खून का थक्का जमने के लिए विटामिन के जो है वो ज़रूरी होता है, ठीक है।